नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष अपना अड़ियल रवैया दिखा रहा है और लगातार हंगामा और व्यवधान पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि अहम विधेयकों को पारित कराया जाए और गुरुवार को भी सरकार ने कुछ अहम विधेयकों को पारित कराया। इसी के तहत लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक और राज्यसभा में चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को भी पारित करा लिया गया है। तो क्या है इन विधेयकों में खास, क्या है इनकी अहमियत और क्या कुछ पड़ेगा इन विधेयकों के कानून बनने के बाद असर? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दोनों सदनों में आसन और सरकार के आह्वान के बावजूद विपक्ष विधायी कामकाज में बराबर रुकावट डाल रहा है। इसके बावजूद दोनों सदनों में अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पारित भी किया जा रहा है। लोकसभा में भारी हंगामे और व्यवधान के बीच कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इसके अलावा जन विश्वास संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसके जरिए व्यवसाय को सरल बनाने की पहल की गई है। बिल में 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विधेयक के जरिए इन 42 अधिनियमों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लगाने के प्रावधान होंगे। विधेयक से जेलों में क्षमता से ज्यादा भरे कैदियों की संख्या को कम किया जा सकेगा। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। जो ये कानून जन विश्वास का बिल है, ये जनता के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार और देश का जो विश्वास अटल है, अटूट है, उस विश्वास को दर्शाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारे तीसरे टर्म में बने, उसके लिए मार्ग बनाने का एक कानून है। अप्रासंगिक हो चुके 76 कानूनों को हटाने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। इसके साथ ही मोदी सरकार के आने के बाद अब तक ऐसे 1562 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। राज्यसभा में भी हंगामे के बीच विधायी कामकाज हुआ और चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद सदन से पारित कर दिया गया। विधेयक के जरिए 1952 के कानून में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार पायरेसी में शामिल पाए जाने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा। पायरेटेड सामग्री प्रसारित करना भी दंडनीय होगा। फिल्मों के लिए नई उप आयु श्रेणियां जोड़ी गई हैं। UA 7+, UA 13+ और UA 16+ उप आयु श्रेणियां जोड़ी गई हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर फिल्मों और सामग्री के वर्गीकरण में एक रूपता लाई गई है। कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहाँ पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है। 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के बाद भी दोनों सदनों में व्यवधान और नारेबाजी अब भी जारी है। दोनों ही सदनों में आसन और सरकार भी अहम विधेयकों पर व्यापक चर्चा पर जोर देते आए हैं, लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। जी हाँ, तो ये लगातार विपक्ष जो है अपना अड़ियल रवैया अपना रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश है कि जो तमाम विधेयक जो लोक अहमियत के विधेयक हैं, जिनसे कि लोगों का कल्याण होना है, जन विश्वास से जुड़े हुए ये विधेयक, इनको ज़रूर पारित कराया जाए। आज की चर्चा करने के लिए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार जो कि एडिटर हैं, वो जुड़ रही हैं, और साथ में हमारे साथ राहुल रवेल भी जुड़ रहे हैं जो कि फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं शुरुआत दीपशिखा जी आपसे करता हूं कि ये जो जन विश्वास संशोधन विधेयक है, इसकी क्या खासियत है? खास तौर पर अगर इसमें देखें तो कई बातें कही जा रही हैं कि एक तो
जो आर्थिक दंड का प्रावधान है, दूसरा चाहे अदालत हो या फिर जेल हो, वहां पर इससे लोड कम होगा। क्या कुछ खास बातें इस विधेयक हैं और इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद हम क्या कुछ असर देख पाएंगे दीपशिखा जी? देखिए, अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया जी। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पे एक एक्सरसाइज किया गया जिसमें बाकी बहुत सारे कानून जो हैं, जिनमें बहुत सारे प्रोविजंस थे जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, जहां छोटी छोटी मतलब एक्ट्स के लिए जेल था, इम्प्रिजनमेंट था, या कुछ में बहुत ज्यादा फाइन्स था, तो उन सबको स्टडी करके और उन सारे जो कानूनों थे उन सबको अमेंड करने के लिए ये जन विश्वास बिल लाया गया। तो उद्देश्य यही था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, इनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। जहां तक कि फाइनेंशियल क्राइम्स हैं या बहुत छोटे छोटे क्राइम्स हैं, मतलब ऑफेंसेस हैं, उनमें 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है या पेनल्टीज बहुत ज्यादा है, उनको कम किया जाए और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए। तो कुछ 183 प्रोविजंस जो हैं 42 एक्ट्स में उनको अमेंड किया गया है। और अगर हम देखें कि क्या असर हो सकता है, तो इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कानून हैं, एनवायरनमेंट का है, पोस्टल कानून का, पोस्ट का है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, इकोनॉमिक अफेयर्स का है। उसके अलावा पेनल्टीज को भी कम करने की बात की गई है। जी ठीक है, मैं लौटता हूं और इस विधेयक पर आपसे और ज्यादा चर्चा मैं करूंगा, लेकिन एक और अहम विधेयक जो पारित हुआ है वो है चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, जिसकी लंबे समय से मांग जो फिल्म जगत है वो कर रहा था। और हमारे साथ राहुल रवेल जी जुड़े हुए हैं जो कि फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। नमस्कार सर, ये बताएं कि ये लंबे समय से कुछ मांगे थी, पायरेसी से जुड़ी हुई, फिर आपका सर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई, उन मांगों को पूरा करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। क्या अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो जो लंबे समय से फिल्म जगत की मांग थी वो लगभग पूरी हो जाएंगी? इससे बहुत हद तक मांगे जो थी इंडस्ट्री को पूरी हो जाएंगी, ये बात तो पक्की है कि बहुत साल से सिनेमेटोग्राफिक एक्ट को कभी हाथ नहीं लगाया था। और यहाँ जो भी अनुराग जी हैं, इन्होंने ये शुरू किया है जी, और ये मेरा ख्याल है बहुत ही होगा। और आज से देखिए, हर चीज ओवरनाइट तो हो नहीं सकती, लेकिन जैसे पायरेसी से शुरू हुई है, आज जो क्लासिफिकेशन चेंज किए सेंसरशिप के, इन सब चीजों से आगे फायदा होने वाला है। आज जो बात कर रहे हैं कि ओटीटी और सेंसरशिप को भी एक लेवल पे लाना चाहिए, जो बहुत सही है। ये सब चीजों को ध्यान करता हूँ। मुझे लगता है जो विजन है अनुराग जी का, वो विजन, क्योंकि मैं देख चुका उनको, जो उनका विजन है वो बहुत काम में आने वाला और एकदम सही रास्ते में आने वाला। ठीक है, मैं लौटता हूं और इस विधेयक पर आपसे और जरूर चर्चा करूंगा। एक बार फिर मैं दीपशिखा जी के पास चलता हूं। दीपशिखा जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि जब इस बार मानसून सत्र शुरू हुआ था तो सरकार की तरफ से 31 विधेयक जो थे उसको चिन्हित किया गया था कि उस पर चर्चा करेंगे, उसको पारित कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से कि संसद में विपक्ष का लगातार हंगामा दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह शोर शराबा हो रहा है, उसके बावजूद अगर सरकार इन विधेयकों को पारित करा रही है तो जाहिर सी बात है कि क्या सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम ऐसे विधेयक जो बहुत ही अहमियत रखते हैं उनको तो पारित करा ही लिया जाए? बिल्कुल, सरकार ने कहा भी है कि कोशिश ये है कि जो लोगों की, आम आदमी की जिंदगी पे जिन विधेयकों का, जिन कानूनों का असर पड़ रहा है, उन और जो देश के लिए, देश के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं, उन बिलों को, उन सारे जो
बिल्स हैं उनको कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी उनको पास कराने की, और वही हम देख भी रहे हैं। अगर आप देखें जन विश्वास को ही आप देखें तो इतने सारे कानूनों को 42 कानून है जिनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। जी जी। जो पूरी एक मुहिम सी चल रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लेकर के पिछले कुछ वर्षों से, और हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भी हमारी रैंकिंग कितनी बढ़ी थी, क्योंकि एक बहुत ही प्रयास किया जा रहा था कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो कानून हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनको सुधारा जाए, उनको आसान किया जाए, ताकि व्यवसाय जगत और आम आदमी भी उसके लिए भी ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग दिया जा सके उनको। जी। तो अगर आप जन विश्वास को देखें कि किस तरह के प्रोविजंस को अमेंड किया जा रहा है। एक बहुत आर्केइक सा प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति रात को लालटेन लेके फॉरेस्ट में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है। अब इस कानून का आज के दौर में मतलब इस तरह के प्रोविजन को मतलब इसका कोई जी उसी तरह से कोई पोस्टमैन जो है अगर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में डिलीवर करता है चिट्ठी, तो उसको भी सजा हो सकती है। ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोविजंस जो हैं अक्रॉस एक्ट्स, और जबरदस्ती का फाइन्स जो है बहुत ज्यादा थे, उनको भी करेक्शन किया गया है। तो जैसा कि मिनिस्टर गोयल ने भी पीयूष गोयल ने आज कहा भी हाउस में कि तकरीबन 40,000 प्रोविजंस जो हैं और प्रोसीजर्स जो हैं पिछले 9 वर्षों में, उनमें जो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए और व्यवसाय जगत के लिए जो परेशानी बनते थे, उनको सिंप्लीफाई किया गया है या फिर हटाया गया। तो यही कोशिश लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो इस सेशन में पुश करने की सरकार की कोशिश है जी। तो और वही कोशिश आपको नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल, वो कोशिश नजर आ रही है। और राहुल रवेल जी, आपका एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा। पायरेसी पर जाहिर सी बात है कि लंबे समय से मांग थी, जो जिसको पूरा करने का प्रावधान किया गया है इस विधेयक में, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूंगा कि जो नए सब कैटेगरी लाए गए हैं सर्टिफिकेशन के लिए, फिल्म सर्टिफिकेट देने के लिए, उसमें UA7+, UA13+ और UA16+, ये नई सब कैटेगरी डाली गई है। इसके डालने के बाद क्या असर हमें दिखाई पड़ेगा फिल्म उद्योग पर और फिल्मों के प्रसारण पर? देखिए, पहली बार जो पायरेसी की है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लिया गया, स्टेप किया गया। पायरेसी ने हमको काफी बुरी मानती थी और पहली बार सरकार ने हमारी तरफ ये देखा है और इससे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। जहां तक ये कैटेगरीज का है, क्योंकि सिनेमा अब एडवांस हो रहा है, तो कैटेगरीज को फिर से लिखना बहुत जरूरी था। क्योंकि कुछ है फिल्में जो 7 साल के बच्चों के नीचे के लिए नहीं होते, कुछ 13 साल के बच्चों के लिए, कुछ 17 साल के बच्चों के लिए जी, फिर कुछ ए होते हैं। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। इससे फिल्मों को एक डेफिनेट रास्ता मिल जाएगा। हर आदमी जो फिल्म बनाएगा वो सोच के बनाएगा कि वो किस कैटेगरी के लिए फिल्म बनाना है जी। और मुझे लगता है कि फाइनली जो मैंने बात सुनी उसमें लगा मुझे कि OTT को भी ये एक ही लेवल फील्ड पे ले आएंगे जी, ताकि OTT हो या सिनेमा हो, ये दोनों चीजें साथ चलेंगे और इनके कैटेगरी सिमिलर हो जाएंगे और ये बहुत ही जरूरी चीज होगी जी। बिल्कुल, ये जरूरी है जो मांग पूरी की जा रही है। दीपशिखा जी, जिस तरह से कि ये जन विश्वास संशोधन विधेयक है, इसका सफर कैसा रहा है, क्योंकि ये संसद की स्थायी समिति के पास इस विधेयक को भेजा गया था? बिल्कुल, ये संसद की कमेटी के पास भी रहा। जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी, बहुत सारा डिस्कशन किया गया, बहुत सारे कानून क्योंकि इसमें बदले गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस बदले गए हैं, तो एक लंबा स्टेक होल्डर डिस्कशन हुआ है, उद्योग जगत से भी हुआ है, बाकी स्टेक होल्डर्स से भी हुआ है।
कि किस तरह के कानूनों को बदला जाना चाहिए। अक्रॉस इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्कशंस हुए और फिर जब ये बिल लाया गया तो इसे कमिटी के पास ये गया संसद में, और उसके बाद उनके भी रिकमेंडेशंस को उसके मद्देनजर बदलाव करके ये बिल को आज पास किया गया है। और इस विधेयक के बारे में थोड़ी सी अगर और चर्चा हम करें आपसे, तो इसमें जो 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में इसमें संशोधन किया गया है। तो इन संशोधनों से अगर हम देखें तो आम लोगों को सीधे तौर पर क्या क्या फायदा हो सकता है इससे? देखिए, ये जो जैसा कि कानून जो है 42 कानून है जिनमें बदलाव किया गया है। 19 डिपार्टमेंट्स ये कानून एडमिनिस्टर करते थे, और जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे प्रोविजंस जो हैं जो कि बहुत जिनकी आज बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि जंगल में आप रात को लालटेन लेके जा रहे हैं, आपको इम्प्रिजन किया जा सकता है। या पोस्टल एक्ट जो है उसके अंदर प्रोविजन था कि पोस्टमैन अगर ड्रंकन स्टेट में चिट्ठी डिलीवर करता है तो उसको उसके ऊपर फाइन लग सकता है। तो इस तरह के प्रोविजंस जो है इससे सीधा सीधा असर पड़ता है, और जो इन कानूनों के से इम्पैक्ट हो रहे थे उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा। और उसके अलावा सबसे बड़ा असर जो है कि ये इतने सारे ऑफेंसेस इन एक्ट्स में थे और ये क्रिमिनल ऑफेंसेस थे, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट्स में जुडिशरी पर भी एक बहुत ही अननेसेसरी बर्डन जो हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन होगा तो वो बर्डन जो है जुडिशरी का बहुत हद तक कम होगा। तो ये आम आदमी को न सिर्फ ये सुविधा हो रही है कि ये जो कानून है अननेसेसरी जो मतलब परेशानी वाले कानून थे उनको हटाया गया है, बल्कि जुडिशरी का भी काम जो है उनका आसान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो आम आदमी को बहुत हद तक टच करता है कि अगर वहां पे उनका बर्डन कम हो रहा है तो उनका काम जो है बाकी चीजों पे वो ज्यादा स्विफ्टली वो कर सकते हैं, वो तेजी से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर आप देखें, सरकार ने ये एश्योरेंस दिया आज जब बिल पास किया जा रहा था, तो उसके रिप्लाई में गोयल जी ने ये कहा कि ये अंत नहीं है, इसके मतलब यहाँ पे ये प्रक्रिया खत्म नहीं हो गई है। ठीक है, अभी ये डिक्रिमिनलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये अभी चलेगी आगे, और इसमें आगे भी काम किया जाएगा। बाकी भी जो कानून है, इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात की जा रही है, जो कानून के प्रोफेशनल्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की जा रही है। बाकी और भी डिपार्टमेंट्स जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक ग्रुप सेटअप किया गया है, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह के ऑफेंसेस को हम और डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, किन और कानूनों को डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े देश में और ईज ऑफ लिविंग आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़े। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास भी और राहुल रवेल जी के पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर
विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का, और हम चर्चा कर रहे हैं नए विधेयकों के बारे में, जिससे कि लगातार सरकार की कोशिश है कि इसे पारित कराया जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए अहमियत रखते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स की, और साथ में राहुल रबेल जी भी हैं जो फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उनके पास मैं चलता हूं। राहुल रबेल जी, एक बड़ी बात कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन, ये इस संशोधन में विधेयक में रखा गया है। इसके बाद क्या हम ये उम्मीद करें, क्योंकि ये इस पर हमेशा से चर्चा होती रही और हम जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म आजकल कितना बढ़ रहा है, कितना फैल रहा है, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका समाधान हमें मिलेगा इस विधेयक के जरिए, इस कानून के जरिए? देखिए, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म में आप देखिए तो बहुत से प्लेटफॉर्म में गंद बहुत ज्यादा है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि गंद बहुत ज्यादा है। और दोनों चीजें जो है, चाहे फिल्म हो चाहे OTT हो, ये आखिर पब्लिक तो देखने वाली है ना। तो ऐसा क्यों है कि OTT पे देख सकते हैं और फिल्म में नहीं देख सकते हैं? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले जी, जहां एक प्रोड्यूसर ने कहा कि जब मैंने अपनी फिल्म OTT में इसलिए दी ताकि मैं वायलेंस और सेक्स दे सकूं। तो ये तो एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड के साथ तो गलत काम होते हैं। तो ये जो आज मंत्री जी ने कहा है और गोयल साहब भी कह रहे थे कि हम एक साथ मिलके ये चीज स्ट्रीमलाइन करें ताकि एक कॉमन प्लेइंग फील्ड, और वो हो सकता है, वो हो सकता है नुकसान नहीं है बगैर। वो सिर्फ है कि बैठ के एक बार कर स्टेक होल्डर्स को साथ आके हमको समझाना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को, और स्टेक समझ जाएंगे। अभी देखिए, नाम में निर्णय चाहता हूँ, बहुत से OTT की ऐसी फिल्म है जिसका तो कोई अंत नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा सारी हदें तोड़ जाती हैं कई बार। थोड़ा बहुत सेंसरशिप का मतलब सारी लोग बंद कर देते, लोग देखना बंद कर देते हैं। बहुत लोग देखते हैं, और ये क्या, इनको थोड़ी सी छूट मिल गई। जैसे उन साहब ने कहा इसने बनाई OTT पे ताकि वायलेंस और सेक्स में वो जितना दिखाने में दिखा। जी बिल्कुल। तो यही मेरा ये कि ठीक है, और मुझे विश्वास है कि ये गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट इन चीजों में जरूर ध्यान देगी। आपका भरोसा मायने रखता है, इसलिए भी क्योंकि आप तजुर्बेकार फिल्मकार हैं। हमने अपने विद्यार्थी दिनों में आपकी बनाई गई फिल्मों को देखा है, और ज़रूर आपका तजुर्बा जो ये है वो बिल्कुल ये है कि भरोसा है कि ज़रूर इन समस्याओं का समाधान इन विधेयकों के जरिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए वरिष्ठ फिल्म निर्माता निर्देशक राहुल रबेल जी, और दीपशिखा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर थी कि लगातार विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार जन महत्व के विधेयकों को पारित कराने की लगातार कोशिश कर रही है, उसे कुछ कामयाबी भी मिल रही है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।